नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे नारेशन के पार्ट 2 को। और पिछले पार्ट वन में मैंने आपको बताया था, ये बात समझाई थी कि आज की क्लास में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन से पढ़ेंगे। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए दो तरीके के नियम होते हैं जो मैंने आपको कल बताए थे। एक होता है आपका जनरल रूल और एक होता है आपका स्पेशल रूल। और वो जो जनरल रूल होता है ना, वो तीन तरीके का होता है। उसमें सबसे पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, फिर होता है चेंज ऑफ टेंस और उसके बाद होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को, इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला नियम जो है अपना चेंज ऑफ पर्सन का, ये हम लोग समझेंगे। और नरेशन में जो जनरल रूल है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस आप बनाएं, अगर आप जनरल रूल को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप फिर किसी भी तरीके के सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ये ऐसे नियम है चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस वाले कि ये हर तरीके के सेंटेंस में यूज होते हैं। और बाकी स्पेशल रूल जो है वो तो स्पेशल टाइप के सेंटेंस में ही क्या होगा, वो यूज होगा। तो ये ज्यादा जरूरी नियम है। तो चलिए इनको समझते हैं, इनको देखते हैं। मैंने यहां लिखा है कि यहां पे ये जो रूल है इसका नाम है चेंज ऑफ पर्सन। इसका मतलब पर्सन का चेंज करना है। आपने जब प्रोनाउन पढ़ा होगा तो प्रोनाउन में आपने एक प्रोनाउन पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन, और उसी पर्सनल प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा कि आई वी यू दे ही सी इट, ये सारे के सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। इसमें आई और वी जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकेंड पर्सन है, और ये दे ही सी और इट ये चारों के चारों आपके थर्ड पर्सन है। बात समझ में आ रही है आपको? ये बड़े ही ध्यान से इसको आप देखेंगे। ये जो बॉक्स है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा नरेशन में, पूरे नरेशन बनाने में। तो पर्सन जो है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। यू ये सेकेंड पर्सन है और ये इसका सब्जेक्ट वाला रूप है, और दे ही सी और इट ये थर्ड पर्सन है और ये इसके सब्जेक्ट वाले रूप है। आई जो है उसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव रूप होता है अस, उसी तरीके से यू का ऑब्जेक्टिव रूप होता है यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर और इट का इट। ये तो आपको याद ही होगा अगर आपने वॉइस बनाए होंगे तो। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूप होता है माई, और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन का रूप होता है माइन। उसी तरीके से वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर्ड और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर और उसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर और उसका पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन हिज। सी का पॉजेसिव प्रोनाउन जो है हर्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, और इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन का रूप उसका नहीं होता है। मैं अभी जो ये तरीका यूज कर रहा हूं चेंज ऑफ पर्सन पढ़ाने के लिए ना, आपको ये तरीका बेहतरीन है। और अगर इससे समझ में नहीं आता है तो फिर मुझको ऐसा लगता है कि आपको फिर समझने में दिक्कत आएगी नरेशन, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट वे है नरेशन को समझने का। नरेशन में जो चेंज ऑफ पर्सन है, जब हम लोग इस पर्सन का चेंज करते हैं, जब आप इनको बदलते हैं, तो उसके लिए नियम है कि देखो, जब आप डायरेक्ट नरेशन से, जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा का भीतर का जो पर्सन है, आपको पता है, जैसे एक एग्जांपल देखो, राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो ये इन्वर्टेड कॉमा है
और इन्वर्टेड कॉमा के जो भीतर का पर्सन है, कहां कहां है, एक आई है और एक योर है। तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो पर्सन है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के पर्सन के अनुसार बदलता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि पर्सन चेंज जब भी होगा डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ भीतर वाला पर्सन चेंज होता है और वो बाहर वाले के अनुसार होता है, बाहर वाले के हिसाब से होता है। तो यहां जब आप इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो यहां पे ये आई और ये योर जो भीतर का पर्सन है इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का, ये चेंज हो जाएगा किसके हिसाब से, किसके अनुसार, इस बाहर वाले के हिसाब से। मतलब बाहर में कौन है, मी है और यहां पे राम है, तो इसके हिसाब से, इसके अनुसार जो है वो भीतर वाला चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई? याद रखना है, चेंज भीतर वाला होता है और बाहर वाले के अनुसार होता है, बाहर वाले के हिसाब से होता है। ये बात बिल्कुल याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है। कैसे चेंज होगा? अगर भीतर में फर्स्ट पर्सन होगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब बाहर वाले के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अगर भीतर वाले में सेकेंड पर्सन होगा तो वो बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और अगर भीतर में थर्ड पर्सन होगा तो फिर वो चेंज ही नहीं होगा किसी के भी हिसाब से। मेरी बातों को सुनते रहिए आप, बस चाहे तो नोट कर लें इसको। मैं जो भी बात कर रहा हूं उसको बस सुनते रहो, ये कुछ देर में ये सब कुछ समझ में आने लगेगा आपको। जब मैं इसको बनाना शुरू करूंगा आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप विश्वास रखें, हल्का सा टफ टॉपिक है ये नरेशन, लेकिन बड़े आसानी से मैं आपको समझा दूंगा और इस तरीके से कि आप पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। तो बात क्या हो रही है, अभी अभी मैंने क्या बोला कि चेंज कहां करना है। हाँ, मेरे साथ बोलते रहिए आप, ठीक है। मैं, आप ऐसा माने कि मैं आप ही के पास हूं, आप मेरे ऑफलाइन बैच में बैठे हुए हैं और आपको यह समझना है कि चेंज कहां का करना है, भीतर वाले का, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले का। कहां का बोलिए, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले का। और किसके हिसाब से करना है, किसके अनुसार चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले के हिसाब से, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले के अनुसार चेंज करना है। ठीक है, अब देखो, चेंज करते समय जब भी आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएं तो वहां बनाते समय सबसे बड़ी जो गड़बड़ी वाली जगह है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। और आपको याद है मैंने कल की क्लास में आपको बताया कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का जो वर्ब होता है उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये जो सेज टू है यहां पे, यही सेज टू क्या है, यही सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब है। बात समझ में आ रही है, ये सेज टू यही क्या है, यही रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखो, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब इज आर एम का वॉज वर नहीं होगा, इज आर एम का इज आर एम ही रहेगा, हैज हैव का हैज हैव ही रहेगा, हैज हैव का हैड नहीं होगा। कब? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब। बिल्कुल बातों को सुनते रहें आप, बस 2 मिनट, है ना। और उसके बाद जो है हम लोग जब बनाएंगे तो इन सभी जानकारियों को जो मैंने आपको बताई है मैं सबका यूज आपसे करा लूंगा और आप बड़े अच्छे से बना लेंगे। और मेरे पास बुक्स हैं, मैं उन बुक्स से आपको बनवाऊंगा भी, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो, राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है। क्या कहता है राम मुझसे?
कि आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, आई एम योर फ्रेंड। ठीक है जी। तो देखो, इस राम को तो राम ही लिख देना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। और एक नियम यहां है कि अगर से टू या सेज टू होगा असर्टिव सेंटेंस में, अगर से या सेज टू होता है तो उसके जगह पे टेल या टेल्स लिखना है। यहां सेज टू है तो टेल्स लिखेंगे, और अगर से टू होगा तो टेल लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सेज टू है तो क्या लिखना है? टेल्स। राम टेल्स मी, वही मतलब हुआ राम मुझसे कहता है। और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लिखना है? इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे लिखना है डैट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना सबको आता है, इसके आगे दिक्कत होती है, और मैं उसी दिक्कत के लिए यहां पे आपके सामने हूं कि राम सेज टू को करना है टेल्स, ये मी का मी हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डैट। जैसे ही आप भीतर जाएंगे वैसे ही आपको यह नियम याद पड़ेगा कि अरे अगर भीतर में जाते हैं तो पर्सन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का पर्सन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के पर्सन के अनुसार बदलता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर ये आई लिखा हुआ है, तो ये तो अब चेंज होगा। और किसके अनुसार चेंज होगा? बाहर वाले के हिसाब से। अब पर्सन चेंज करने के लिए 4 क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। ये 4 क्वेश्चन आपको पूछने हैं, और इसको जब जब आप पूछ के अगर बना दोगे, आप 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप इसको पूछ के बना दोगे, तो फिर 21वें क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होगी, आपको वो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले पर्सन चेंज में आपको पूछना है कि कौन सा पर्सन है। ठीक है? फिर पूछना है कि किसके अनुसार बदलेगा। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पर्सन है, दूसरी बात कि किसके अनुसार बदलेगा, उसके बाद है कि किस रूप में है, और अगली बात है कि उसी रूप में बदलेगा। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं। आई से पूछते हैं कि कौन पर्सन है। आई बोलेगा कि देखो दिख रहा है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन है। दूसरा क्वेश्चन किसके अनुसार बदलेगा, तो मैंने लिखा है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सब्जेक्ट बाहर में कहां है? राम, और राम एक लड़के का नाम है, तो आप इसको ही कह सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं? ही। तो ये ही के अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार बदलेगा। ये आई किसके अनुसार बदलेगा? राम के अनुसार, ही के अनुसार। और अब बात है कि आई किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है। तो फिर आपको इस ही का भी सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और ही का सब्जेक्ट ही होता है, तो इस आई के जगह पे आप ही लिख दोगे। टेंस चेंज होगा नहीं, तो ही इज। ठीक है? ही इज, क्योंकि आई के साथ एम लग रहा था, ही के साथ इज लगता है, ही इज। फिर आप यहां पर्सन चेंज करना है, तो फिर यहां जब आप क्वेश्चन पूछें कौन पर्सन है, बात आएगी कि कौन सा पर्सन है? योर सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के लाइन में है तो सेकेंड पर्सन है। तो योर कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट कहां है बाहर? फिर तो बाहर में ऑब्जेक्ट है ये मी, ये ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस है राम सेज टू मी, तो राम सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो मी के अनुसार बदलेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि किस रूप में है, तो ये योर किस रूप में है? देखो ये योर जो है रूप इसका कौन सा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूप है।
तो ये जो मी है ना, ये मी भी उसी रूप में बदलेगा। तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। तो यहां पे माई हो जाएगा और ये फ्रेंड का फ्रेंड ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे ही नरेशंस बनाने हैं। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं और थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको फिर से समझाता हूं। मैं यहां राम के जगह पे मैं यहां पे सीता लिख देता हूं, बस। बाकी सेंटेंस मैं वैसे ही छोड़ देता हूं। अगर मैं इसको बस ऐसा लिख दूं तो फिर ये कैसे बनेगा, देखते जाइए आप। ये सीता का सीता होगा, सेज टू के जगह पे टेल्स होगा, सीता टेल्स मी, और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डैट होगा। हो गया डैट। यहां आते ही 4 क्वेश्चन याद आने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा पर्सन है? जवाब आया फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। फिर बात हुई कि ये किसके अनुसार बदलेगा, तो जवाब आता है कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सब्जेक्ट क्या है? सीता, तो सीता के अनुसार, और सीता लड़की का नाम है तो फिर ये सी हो गया, मतलब सी के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार? सी के अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ये किस रूप में है, आई किस रूप में है, तो आई का रूप कौन सा है? सब्जेक्ट का। तो ये किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसका भी वही रूप होगा, मतलब सी का भी सब्जेक्ट होगा, तो सी का सब्जेक्ट तो सी ही होता है, तो यहां सी हो जाएगा। आई के साथ एम लग रहा था, सी के साथ इज लगेगा, सी इज हो गया। फिर आप योर के बारे में बात करेंगे, है ना, फिर आप इसके बारे में बात करेंगे, योर के बारे में। फिर से पूछिए कौन सा पर्सन है ये, बात आएगा कि सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, मी के अनुसार बदलेगा। योर किस रूप में है? योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माई, तो ये माई फ्रेंड हो जाएगा। क्लियर? अगर आप इसी तरीके से बनाएं तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको नरेशन में चेंज ऑफ पर्सन में नहीं होगी। ठीक है, मैं यहां कुछ और एग्जाम्पल्स आपके लिए लिख देता हूं। मेरे पास यहां पे बुक है और मैं इसी बुक से एग्जाम्पल लिख देता हूं कि एक है विनय सेज टू गणेश, if you help me, I shall help you, ओके। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। इसको बनाएंगे कैसे? विनय सेज टू को आप करेंगे टेल्स, विनय टेल्स गणेश, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डैट, इतना सबको आता है। इफ को इफ ही लिख देंगे, ये तो कंजंक्शन है। यहां आते हैं, यू हेल्प मी, पूछिए इससे कौन पर्सन है? जवाब आएगा कि भाई सेकेंड पर्सन है। कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। फिर पूछिए इससे किसके अनुसार बदलेगा? जवाब आएगा कि सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और ऑब्जेक्ट क्या है? गणेश, गणेश लड़के का नाम है, मतलब ही, तो ये इसके हिसाब से बदलेगा, ही के हिसाब से। यू किस रूप में है? यू जो है आपका, यू का रूप सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन अभी यहां सेंटेंस स्टार्ट ही हो रहा है, ये सब्जेक्ट है। ओके, तो यू क्या हुआ? ये आपका सब्जेक्ट के रूप में है, तो ही का भी सब्जेक्ट आएगा, तो यहां पे ही हो जाएगा, ही। यू हेल्प मी, यू के साथ हेल्प V1 लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद अगर V1 हो तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है,
तो आप यहाँ क्या करेंगे, सेम टेंस बनाने के लिए आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखना है, टेंस आपको चेंज नहीं करना है। तो आपको ही के साथ हेल्प्स करना होगा, वर्ब टाइप करना होगा। तो ही हेल्प्स, मी आते ही मी मत लिख देना। जैसे ही कोई पर्सन आएगा तो उससे 4 क्वेश्चन पूछने हैं। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, विनय, विनय मतलब ही। और ही के अनुसार ये अब किस रूप में है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। मी कहाँ है, ऑब्जेक्ट वाले में, तो ही का भी ऑब्जेक्ट वहां पे जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। फिर यहां है आई, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, विनय, विनय लड़के का नाम है मतलब ही, तो यहां पे फिर ये हो जाएगा ही। और सेल का क्या हो जाएगा, विल, हेल्प। और यू, यू क्या हो गया, यू सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, गणेश, गणेश मतलब ही। और यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो फिर ही का भी ऑब्जेक्ट वाला रूप जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आशा है कि ये बन जाएगा, ठीक है ना। आप मुझको कमेंट करके बताएं, आप कोई एक्सरसाइज बनाएं जो चेंज ऑफ पर्सन पे हो। मैं तो कहूंगा कि अगर आप बेसिक बच्चे हैं तो आप जो है ऑक्सफोर्ड वगैरह जो है, ऑक्सफोर्ड करेंट उससे बनाएं। और अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पे जा रहे हैं तो फिर आप किसी से भी, चाहे वो नीतू मैम का किताब हो या फिर जो है कोई भी बेस्ट अरिहंत का बुक्स आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं, किसी भी बुक से आप बनाएं, आपको चेंज ऑफ पर्सन में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पूरे नरेशन को अभी आपने नहीं समझा है, चेंज ऑफ पर्सन की मैंने बात की है और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हुई है। तो अगर आप इतना में बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो के बाद एक अगला वीडियो मैं प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा, वो मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड करूंगा प्रैक्टिस वीडियो, ताकि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन वहां पे कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस वीडियो कल आपके लिए आएगी। आप कहेंगे तो लाइव में प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी, या आप कहेंगे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मैं आपके लिए प्रैक्टिस वीडियो ला दूंगा, ठीक है। आप इसको बनाएं, एक मैं आपको दे रहा हूं, आप यहां मुझको इसका आंसर कमेंट कर देना, ठीक है ना। आप मुझे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझको कमेंट करके बताना। तो एक यहां पे है जी कि आई से टू राम, आई से टू राम, ठीक है, आई हेल्प यू। इसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताइए कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में चेंज ऑफ पर्सन के प्रैक्टिस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।